ठीक है। However, studies have now shown that poverty amongst Muslims is an important reason. और जो स्टडीज़ होता है, जो पढ़ाई होती है, वो हमें बता रही है ये कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है मुस्लिमों के थ्रू, मुसलमानों के अंदर, जो मुसलमानों के जो ग्रुप है, जो उनका धर्म है, उनमें जो गरीबी है, वो एक बड़ा रीज़न है कि वो लोग, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं या फिर उनकी कम्युनिटी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल्स नहीं जा पाते. Muslims is an important reason why Muslim girls do not attend school or drop out from school after a few years. और अगर वो स्कूल्स चले जाते हैं, पढ़ाई करने विद्यालय चले भी जाते हैं, तो वो कुछ ही सालों में वहाँ से निकाल दिए जाते हैं. ठीक है, तो एक बार फिर से पैरा समझते हैं. अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम. और ये इतने कड़क स्टीरियोटाइप सोसाइटी ने बना रखे हैं इन लोगों के प्रति कि ये जो मुस्लिम लोग हैं वो भी अपने प्रति ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, हमारी लड़कियां नहीं पढ़ेंगी और हम ये हैं, हम वो हैं. तो हमने इतना इतना ज़्यादा सख्त हो गए हैं अपनी अपनी मेंटेलिटी को लेके, अपने थॉट्स को लेके, कि हमने जिसके ऊपर वो थॉट बनाया है वो इंसान भी इतना दब चुका है कि वो भी उस चीज़ को मानने लगा है. तो सोचिए कितना समाज हावी हो चुका है लोगों के ऊपर. ये तो पूरी कम्युनिटी है. A common stereotype about some Muslims is that they are not interested in educating girls. वो interested नहीं होते कि वो अपनी जो लड़कियां हैं उन्हें educate करें, उन्हें पढ़ाई लिखाई provide करवाएं. And therefore do not send them to school. और फिर उन्हें, उन गर्ल्स को वो स्कूल नहीं भेजते. However, studies have now shown, और स्टडीज़ के थ्रू ही हमें पता चला है कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है मुसलमानों के बीच, वही एक बड़ा रीज़न है कि मुस्लिम गर्ल्स स्कूल को अटेंड नहीं कर पाती हैं. और अगर वो अटेंड कर भी लेती हैं तो कुछ सालों में उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ता है. Wherever effort has been made to reach education to the people, to the poor, there the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. अब अगर एक एफर्ट किया गया कि गरीब जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम लड़कियां हैं, एक एफर्ट किया गया कि उन तक जो शिक्षा है वो पहुंचाई जाएगी. ठीक है, उनको विद्यालय लाने के लिए ऐसे एफर्ट किए गए. तो अगर हमने एफर्ट किए गए तो ये बच्चों देखा भी गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो गर्ल्स हैं उनको कितना इंटरेस्ट है पढ़ने में और वो कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को करती हैं. देखिए एग्जाम्पल दिया गया है आपको. फॉर एग्जाम्पल, इन द स्टेट ऑफ केरला एक स्टेट है जहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज़ नॉट मच. स्कूल और घर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहता. देयर इज़ अ गुड गवर्नमेंट बस सर्विस. और वहाँ पर एक अच्छी गवर्नमेंट बस सर्विस प्रोवाइड की गई. गवर्नमेंट बस सर्विस मतलब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप ऐसे ही आ जाओ. ठीक है, गवर्नमेंट बस सर्विस दैट हेल्प्स टीचर्स रीच स्कूल इन रूरल एरियाज़. जिससे जो टीचर्स हैं वो रूरल एरियाज़ मतलब गांव के इलाके में जाकर पढ़ाते हैं. एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर्स आर विमेन. और आप ये समझ लीजिए 60% से भी ज़्यादा परसेंट हो गया जहाँ पर जो टीचर्स हैं वो सारी क्या हैं, विमेन हैं. These factors have helped children from poorer families including Muslim girls. और ये जो फैक्टर हैं उसने हेल्प किया चिल्ड्रंस को, बच्चों को जो पुअर फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिसमें मुस्लिम गर्ल्स भी इंक्लूड हैं, अटेंड स्कूल इन मच लार्ज नंबर्स. और उन्होंने अटेंड किया स्कूल को, स्कूल में पहुँचे वो. और ऐसा नहीं है एक दो लड़कियां पहुँची, जब एफर्ट किया गया उन्हें स्कूल पहुंचाने का तो बहुत लोग स्कूल पहुंचे, बहुत बच्चे स्कूल पहुंचे. तो मतलब आप समझ रहे हैं, शिक्षा सब लेना चाहते हैं लेकिन एफर्ट कोई नहीं कर रहा है कि शिक्षा उन तक पहुंचे. सब एक स्टीरियोटाइप बना के बैठे हैं जिससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है. इन अदर स्टेट दूसरे, अब केरला में तो ये एफर्ट किया गया जिससे क्या हुआ, बहुत सारे लोग एजुकेट हुए. लेकिन दूसरे स्टेट्स में, इन अदर स्टेट्स वेयर सच एफर्ट्स हैव नॉट बीन मेड, चिल्ड्रन from poorer families whether Muslim, tribal or so called lower caste find it difficult to attend school. अच्छा, अब दूसरे स्टेट्स में ऐसे एफर्ट्स किए ही नहीं गए तो जो चिल्ड्रन हैं जो पुअरर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुस्लिम हो गए, ट्राइबल हो गए, आदिवासी हो गए और बहुत सारी लोअर कास्ट हो गई, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट रहा स्कूल अटेंड करने में. देयरफॉर पॉवर्टी, गरीबी, नॉट रिलीजन.
मतलब जो बेसिक जो एक मोटा पॉइंट है वो क्या है, गरीबी है। देखिए देयरफॉर पॉवर्टी एक रीज़न है, रिलीजन रीज़न नहीं है। इज़ द कॉज ऑफ नॉट अटेंडेंस ऑफ मुस्लिम गर्ल्स इन स्कूल। मुस्लिम गर्ल्स भी स्कूल आएंगी, वो क्यों नहीं आ पा रही हैं, पॉवर्टी की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन। लेकिन जो स्टीरियोटाइप है वो क्या बना रखा है कि मुस्लिम जो लोग होते हैं वो अपनी बच्चियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, और भेज भी देते हैं तो निकाल देते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप है, लेकिन जो रीज़न है वो क्या बना रखा है कि पॉवर्टी एक रीज़न है, ना कि रिलीजन। गरीबी एक रीज़न है, रिलीजन रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये बॉक्स आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहा होगा कि कैसे इंसान पर हावी हो जाता है स्टीरियोटाइप की वजह से, वैसा नहीं होता। और वो जो इंसान के ऊपर जो हावी हुआ है वो भी इतना दब जाता है कि वो भी उस चीज़ को फॉलो करने लगता है। ठीक है, लेकिन अगर आप एफर्ट करेंगे किसी चीज़ को करने के लिए तो आपको सक्सेस मिलेगी, और आप ऐसे ही बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये बॉक्स पढ़ा, कल हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। चलिए कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।